भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचे गए अपरोक्षानुभूति में श्लोक 30 से लेकर 37 श्लोक में देहात्मवाद का निराकरण करते हुए श्लोक 35 से इस प्रकार बताते हैं। सर्वं पुरुष एव इति सुक्ते पुरुष संगीते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथम स्याद्देह कः पुमान्। सर्वं पुरुष एव इति सुक्ते पुरुष संगीते अपि उच्यते यतः श्रुत्या कथम स्याद्देह कः पुमान्। भगवान ने यहाँ जो संस्कृत में लिखा है, न केवलम अनय एकया श्रुत्या विनिर्णितम किंतु अन्ययापि इति आह सर्वम इति। यानी कि पूर्व में जो 34वें श्लोक से जो बताया, जिस श्रुति के द्वारा परमात्मा का जो अर्थात ब्रह्म आत्मा का देह से उनकी जो विलक्षणता बताई, जिसमें यस्माद परम इति श्रुत्या, यानी कि यस्माद परम न परम अस्ति किंचित यस्माद नाणीयो न ज्यायो अस्ति कश्चित वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकः तेन इदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। तो ये जो श्रुति बताई, इसके द्वारा परमात्मा की देह से विलक्षणता बताई। तो ऐसी एक ही श्रुति नहीं, न केवलम अनय एकया श्रुत्या विनिर्णितम, उस ब्रह्म परमात्मा आत्मा का देह से जो उस विलक्षणता बताई, वह केवल एक श्रुति से ही नहीं, लेकिन यहाँ अन्य श्रुति के द्वारा भी उसका निर्णय किया जाता है। इस पर इस श्लोक से कहते हैं, सर्वम पुरुष एव इति सुक्ते। तो आगे लिखते हैं भगवान, यह तो हेतु हो श्रुत्या वेदाख्य पर देवतया पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्च भावयम। ऐसा यह जो पुरुष सूक्त की श्रुति है यजुर्वेद की, जिसमें यतो हेतु श्रुत्या वेद आख्य पर देवताया, यानी कि ये जो श्रुति बताई है, उसी के द्वारा वेद ने परमात्मा का स्वरूप कहा है। कैसा है? पुरुष एव इदम सर्वम यत् भूतम यच्च भावयम। यानी कि इस प्रकार इति पुरुष संगीते सूक्ते न अपि उच्यते। ऐसा जो पुरुष सूक्त के स्वरूप में जो कही गई ये श्रुति है, उसके द्वारा भी कहा गया है पुरुष लक्षण इति। ऐसा इस प्रकार का जो पुरुष का लक्षण है, वह इस प्रकार बताया है कि पुरुष एव इदम सर्वम भूतम यच्च भावयम। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, पुरुष एव इदम सर्वम, यह जो कुछ भी है चराचरात्मक जगत, वह सब आत्मा स्वरूप है, पुरुष है यानी आत्मा ही है। और यद भूतम यच्च भावयम, और जो कुछ भी भूतम यानी हुआ, और जो कुछ भी भावयम यानी होगा, वह सर्व आत्मा स्वरूप ही है। इससे आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। इस श्रुति से भी कहा हुआ परमात्मा जो शरीर से विलक्षण होते हुए वह देहमय कैसे हो सकता है?